वहाँ का आसपास का माहौल थोड़ा सा ऐसा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को एक नए व्लॉग नहीं, एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालूंगा, तो रोज़ मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या डालूं, क्या क्या बोलूं, मतलब क्या कहूं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं रहा, घूम नहीं रहा, तो आप लोग को मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा मैं कहीं आउटिंग नहीं कर रहा, बाहर नहीं जा रहा, तो जिसके बारे में मैं पहले दिखाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उसका व्लॉग बना लिया, वहाँ जा रहा हूँ तो उसका व्लॉग बना लिया। तो इस तरह से मेरे डेली व्लॉग जो है ना वो होते नहीं हुआ। बातें करने से पहले मैं बता दूँ, कल एक मेरी फ़ैन है, उनका उन्होंने नाम लेने से मना किया, तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट और ये फ्लावर्स भेजे हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके लिए दिल से, और आपने इतने खूबसूरत फ्लावर्स भेजे हैं। वाह, मतलब खैर मैं ये दिखाता हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा एसेंड का इन्होंने परफ्यूम भेजा है, और उफ अजमल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने भेजा है। मैंने इसको लगाया हुआ है वैसे, तो मैं अभी स्प्रे नहीं करूँगा वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उफ, काश मैं आप लोग को महका सकता, काश आप इसको स्मेल कर सकते। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन आपके प्यार के लिए, जो आपने इन गिफ्ट और ये फ्लावर्स के ज़रिए मुझे दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि तुम अपने व्लॉग्स में गालियाँ बहुत देते हो। हाँ, गालियाँ मैं बहुत नहीं, निकल जाती है मुंह से। बेसिकली मैं बताऊं सच क्या है, सच ये है यार कि आप कहाँ पैदा होते हो और कहाँ पे बड़े होते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और घर का माहौल बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगर गालियाँ दे देता हूँ ज़्यादा तो मेरे घर के माहौल में था। मेरी माँ बिल्कुल भी गालियाँ नहीं देती, मतलब कभी मजाक में हो गया तो, जैसे कि मैंने बताया अम्मी से ज़्यादा दोस्ती है हम लोग की, तो हंसी मजाक में हो जाता है। लेकिन सीरियसली वो बहुत अच्छे से और तहज़ीब से बात करने वाली लेडी हैं, और हम लोग को भी उन्होंने वही सिखाया है, जिस वजह से हम लोग को भी बहुत बिल्ली, यार सॉरी ये मेरी बिल्ली है जो परेशान करे, हट। होता क्या है कि आप जहाँ पे बड़े होते हो, जैसे कि मैंने कहा, तो वहाँ का आसपास का माहौल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जैसे आपके दोस्त यार कानपुर में, मैं यार ये बकचोदी कर रहे हो, सॉरी ये वो, इसमें हर तीसरे चौथे वर्ड में, चाहे आप खुश हो चाहे आप दुखी हो, मैं यार ये वो, निकल जाती है गाली, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, करते इतना हुआ। तो कभी भी जो लोग अगर देखते हो फैमिली वाले और मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ किया करो यार, क्योंकि मैंने बहुत अपने ऊपर काम किया। जब या तो मैं उसको कूटूँ अच्छे से, और जब मैं देखता हूँ मैं कूट नहीं पाता और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो गया हूँ, तो मैं उसको फिर छोड़ूंगा नहीं। मैंने इतनी गाली देनी है कि वो इंसान, पहले पता है क्या होता था, बहुत सारे जंगलों में जो पेड़ होते थे उनको काटना होता था, तो लोग आरी का या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते थे। गांव के सारे लोग इकट्ठा होते थे, उस पेड़ के पास जाते थे और खुल के चिल्ला चिल्ला के गालियाँ देते थे। इतनी गालियाँ देते थे कि 1 से 2 दिन में वो पेड़ मुरझा जाता था और अपने आप गिर जाता था। तो इतनी ताकत होती है गालियों की। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ गाइस, तो मेरे मुंह से कभी निकल जाया करे क्या क्या तो मेरे मुंह से कभी निकल जाया करे तो मुझे माफ़ कर दिया करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि कभी गुस्से में भी मेरे लिए मुंह से गाली ना निकले। अब जैसे कि मैं अपनी अच्छी बातें आपसे बताऊँ कि देखिए, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तर्जुमे से तिलावत भी करता हूँ, मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ,
तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं बनना चाहता। मेरी जो कमियाँ और जो ख़ामियाँ हैं, वो भी मैं बताना चाहता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सही नहीं है। हर इंसान के अंदर गलतियाँ और कमियाँ, ख़ामियाँ होती हैं। मेरे अंदर भी है, और मैं उसको दिन पर दिन सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गुस्सा, और दूसरा गुस्से में चाहे इंसान, चाहे वो, मेरी अगर उससे लड़ाई हो गई, मेरा अगर उससे हर्ट हर्ट हो गया मैं, तो मेरी गाली-गलौज हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो मुझे भी नुकसान दे सकता है। बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आपके पर्सनल तौर पे भी और प्रोफेशनली तौर पे भी। तो गाली-गलौज बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको सही करने के लिए आपको पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। गाइज़, पहले मैं एक कमेंट्स भी देख लेता था ना, कोई गंदा सा गाली दे रहा है या फिर थोड़ा वो उल्टा-सीधा बोला, तो मैं ऑफेंड हो जाता था। बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगता था रात भर, दिन भर, कि मेरे ही मोहल्ले के किसी लड़के ने कैसे मुझे ये बोल दिया? अरे यार, उसने कैसे बोल दिया? इसने कैसे बोल दिया? तो अब मैं ये सोचता हूँ कि बहुत हद तक, एटलीस्ट 85% तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। 10% 15% पड़ता है, वो भी कुछ सर्टेन लोगों का। जैसे मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। लेकिन उतना कोई मेरे क्लोज़ है नहीं मेरी फैमिली के अलावा। तो ठीक है, फैमिली मतलब मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, उनके अलावा। लेकिन पता है, लॉजिकली आपको ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ असल में गाली देने लायक है और क्या चीज़ असल में गाली देने लायक नहीं है आपके अंदर, या लोग उसको फिर भी गाली दे रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी ही नज़र में गलत हो और फिर लोग आपको गाली दे रहे हैं, तब एक सेंस बनता है। अगर आप अपनी नज़र में सही हो और फिर लोग आपको गाली देते हैं, तब आपको समझदारी आ जाती है कि नहीं, हम सही हैं। ऐसा सही नहीं कि सिर्फ हमें सही लग रहा है, ऐसा सही कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी उसमें इख्तिलाफ है। लोग फिर भी उसमें अपनी अपनी राय रखते हैं, और कुछ लोग तो गाली सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए देते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दिन भर की जो अनसक्सेसफुल लाइफ है, दिन भर जो वो फेस करते हैं, वो उसको वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, रिलैक्स करने के लिए वो गाली बक देते हैं किसी फेक आईडी से, किसी को रिलीजन के ऊपर बोल देते हैं, किसी की बॉडी शेमिंग कर देते हैं, किसी की ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर देते हैं, बोल देते हैं। और मैं इन सारी चीज़ों से ये नहीं कहूँगा कि बहुत ऊपर हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा ऊपर हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आप जितने बड़े भी इंसान बन जाओ, बहुत बड़े, बहुत अमीर, बहुत फेमस बन गए, लेकिन फिर भी लोग आपसे हेट करते हैं। आप किसी माहौल में गए, लोग आपसे हेट करते हैं, और आप बहुत बड़े इंसान हो, और वहाँ पे चप्पल चल गई आपके ऊपर, जूता चल गया आपके ऊपर, क्या कर लोगे? एक जूता 10 जूता बचा लोगे, 11वां 12वां तो पड़ जाएगा ना। ठीक है, आपने और बॉडीगार्ड्स रख लिए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली, कम जाने लगे, फिर भी कहीं ना कहीं कोई मार देगा। नोच दिया किसी ने, कभी तो अकेले निकल गए। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग इंसान हैं, हड्डी चमड़ा। इसमें कुछ ज़्यादा चोट लग गई तो इसके अंदर जो रूह है, एनर्जी है, वो चट्ट से निकल जाएगी। ये इंसान की औकात है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में लोगों के लिए 50-50% का भी रेशियो है कि 50% लोग आपसे हेट करते हैं, 50% लोग आपसे मुतासिर हैं, खुश हैं, तब वो जो भीड़ में या अकेले में या 4 लोग के ग्रुप में जो चप्पल पड़ने की जो बात मैं कर रहा हूँ, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान के हेटर्स तो ठीक है, लेकिन प्यार करने वाली तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ये बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये भी टेंशन है कि मैं इतनी देर से जो बड़बड़ कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, बिना सर पैर की बातें, नहीं, बिना सर पैर की बातें तो नहीं बोल रहा। वो रिकॉर्ड सही से सही एंगल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सिनेमैटिक में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्या है। आप अपने सवाल बताइए, और आई होप जो मैंने ये सेशन किया है बैठ के अभी, इस तरह से मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँगा। तो आप लोग को जितने सवाल पूछने हैं मुझसे, जिस तरह के भी सवाल पूछने हैं मुझसे, चाहे मैं उसका झूठ आंसर दूँ, चाहे उसका सच आंसर दूँ,
लेकिन मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। और आपके ऊपर है, आप यकीन करना तो करना, नहीं करना तो ना करना। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगा कि उसका सच आंसर दूँ और आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो सवाल मेरे से पूछे जाते हैं कि आप कहाँ रहते हो? मैं कानपुर में रहता हूँ। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं दुबई में भी रहता हूँ, तो मैं दुबई आता-जाता रहता हूँ। 2 महीने का विज़िट मिल जाता है तो जाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, थोड़े शूट्स और ब्रांड्स डील्स होते हैं वो कर लेता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। देन फिर तो उसके बाद सवाल रहता है कि आपकी ऐज क्या है? तो मैं 29 का हो जाऊँगा 2 अप्रैल में जाके। और घर में कितने लोग हैं? घर में मेरी माँ है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया 2005 में ट्रेन एक्सीडेंट से। मतलब पूरे बॉडी में उनके कहीं नहीं लगी थी, बस सर में उनकी इंजरी हुई थी, सर में चोट लगी थी और ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसकी वजह से 15-20 मिनट के अंदर उनका इंतकाल हो गया। और मेरा भाई है 7 साल, मैं उनसे बड़ा हूँ और वो मुझसे 7 साल छोटे हैं। तो मेरी बहन है 1.5 साल बड़ी है हमसे। बस ये 4 लोग हैं हमारी पूरी फैमिली में, छोटा-सा परिवार है। और अगले सेशन में मैं बताऊँगा, अगले Q&A सेशन में मैं बताऊँगा कि शादी के बारे में। और पूरा मैं ना वो पूरा थीम ही रखूँगा, थीम क्या मतलब पूरी वो बात ही रखूँगा शादी से रिलेटेड। शादी एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीब घर की लाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं अमीर घर की लाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत बहुत तरह की बात करते हैं। तो हम भी अपना पॉइंट रखेंगे कि हम क्या सोचते हैं शादी जैसी चीज़ को लेके, और उस पे थोड़ी बातें करेंगे और थोड़ा उससे बात से बात निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नहीं करते हैं क्या वो लोग सही सही करते हैं अपने साथ, या जो कर लेते हैं क्या वो सही करते हैं अपने साथ, या जो अनसक्सेसफुल मैरिजेज होती हैं जो आगे जाके टूट जाती हैं वो क्या सही होती हैं। और भी बहुत सारे सवाल जवाब आपको जो भी पूछना हो बताइएगा, और मैं अपनी तरफ से 10 सवाल बनाऊंगा जिसके जवाब मैं आप लोग को दूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो अभी मेरे पास डेली व्लॉग बनाने का कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोग से मेरे दोस्त अपने दिल के हाल बयां किए जाएँ, बात की जाए, जिसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। कर फिर मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।